बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम। ख़वातीनो हज़रात, राहील शरीफ को सऊदी अरब किसने भेजा? नवाज शरीफ अब राहील शरीफ को इस्लामी अफवाज की सरबराही से क्यों हटवाना चाहते हैं? क्या वाकई राहील शरीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगी थी? पाकिस्तान की कामयाबी दुनिया के तमाम बड़े अखबारात में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ छप गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें और साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, नवाज शरीफ और उनकी पूरी जमात मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान और पाक फौज को बदनाम करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। रोज ऐसे मन घड़त और झूठ पर मबनी इंकशाफात किए जाते हैं जिसका सर पैर तो नहीं होता, लेकिन वतन अजीज के दुश्मनों को खुशी जरूर होती है। आजकल लीग की तरफ से एक खबर लीक की गई जिसका हर तरफ चर्चा है कि जनरल राहील शरीफ नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगते रहे और नवाज शरीफ ना माने, जिसकी वजह से डॉन लीक और पानामा लीक को नवाज शरीफ से मंसूब किया गया। नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यमन के खिलाफ अस्करी मदद मांगी, अब नवाज शरीफ खुद से हां नहीं कर सकता था जब तक कि फौज से बात ना हो जाए। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के इतने एहसान हैं शरीफ फैमिली पर जिसकी वजह से इनकार भी मुमकिन नहीं था। तो नाज़रीन, फौज ने यमन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन अमन कायम करने के लिए अपनी खिदमात पेश करने की हामी भरी। लेकिन यह साथ बताया गया कि पाक फौज किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ेगी। अब नवाज शरीफ यह बात सऊदी अरब को नहीं बता सकता था और वो इस बात का बदला भी लेना चाहता था। जनरल राहील शरीफ, जो कि अपनी रिटायरमेंट से चंद माह पहले बता चुके थे कि वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, जनरल राहील शरीफ को शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने मुद्दत मुलाजमत की ऑफर की, जिसे राहील शरीफ ने इनकार कर दिया। यह बात राहील शरीफ ने रिटायर्ड जनरल शोएब को बताई थी। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के बकौल उन्होंने नवाज शरीफ को बारहा कहा कि राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए, मगर वो ना माने। असल में वो राहील शरीफ को सऊदीया भेजना चाहते थे, जिसका सारा प्लान बना लिया गया था। तो नाज़रीन, जो ही जनरल राहील शरीफ रिटायर हुए, उधर उन्हें इस्लामी सरबराही अफवाज की सिपा सालारी की ऑफर दे दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी हुकूमत से पूछकर कोई भी फैसला करेंगे। नवाज शरीफ तो पहले ही यही चाहते थे, इसलिए फौरन हां कर दी। तो दोस्तों, जनरल राहील शरीफ ने इस्लामी अफवाज की क़यादत संभाल ली। अब राहील शरीफ को क़यादत देने के पीछे भी यमनी हूसियों को रोकना था, क्योंकि पाक फौज की इज्जत यमनी भी करते हैं। इसलिए राहील शरीफ के आने के बाद उन्होंने सऊदी अरब में पेश कदमी बंद कर दी, वरना हालात ये थे कि शायद यमनी बागी सऊदी बादशाह के महल तक जा पहुंचते। अब सूरत हाल सारी मुख्तलिफ हो चुकी है। नवाज शरीफ अब राहील शरीफ को वहां से निकलवाना चाहता है, क्योंकि राहील शरीफ के सऊदी अरब होते नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाना मुश्किल है। नवाज शरीफ ने लंदन से शाह मोहम्मद बिन सुलेमान को पैगाम भिजवाया कि वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, जिस पर वली अहद ने इनकार कर दिया और हुकूमत पाकिस्तान को इतला भी कर दी। नाज़रीन, अब नवाज शरीफ को लंदन में अपने गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो नई जाए पनाह ढूंढ रहा है। सऊदी वली अहद के इनकार के बाद नवाज शरीफ ने राहील शरीफ के खिलाफ एक बार फिर प्रेपोगंडा शुरू कर दिया, ताकि इन्हें इस्लामी अफवाज की क़यादत से हटाकर वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है नाज़रीन, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि इसके दुश्मन किस वजह से खामोश हैं और कोई पेश कदमी नहीं कर रहे। क्या जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगी थी? तो ख़वातीनो हज़रात, जब यह सवाल पूछा गया तो बिना हिचकिचाहट मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हां मांगी थी, लेकिन साबिक आर्मी चीफ इससे इनकारी हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं मांगी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि नवाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में अदम तौसी पर निशाना बनाया गया। जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला उस वक्त दोबारा सामने आया जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ ने उनसे कहा था कि राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए बारहा उनसे राब्ता किया और नवाज शरीफ ने तौसी देने से साफ इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, उन दिनों क्या कुछ चल रहा था
दी न्यूज इसकी रिपोर्टिंग करता रहा है, लेकिन अपनी हुकूमत जाने के बाद मुस्लिम लीग नून के चंद सरकर्दा रहनुमाओं ने डॉन लीक्स और पैनामा पेपर जैसे स्कैंडल को जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न देने से जोड़ दिया। गुज़श्ता साल अपने एक इंटरव्यू में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा था कि जनरल राहील शरीफ को तौसी न दिए जाने पर इन समेत पार्टी मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, उनका कहना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ जाकर जनरल राहील शरीफ को बताया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं की जा रही। तो दोस्तों, ये सारा सिलसिला दो सवालों से शुरू हुआ। पहला, असासे कैसे बनाए, दूसरा, पैसा मुल्क से बाहर कैसे भेजा। नाज़रीन, इन सवालात का जवाब आज भी नहीं मिले। सवाल जूं के तू पड़े हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अपना इक्तदार खोने का बदला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से लेना शुरू कर दिया। इदारों की बदनामी से लेकर शख्सियात के नाम ले लेकर प्रोपेगेंडा अब अरूज पर पहुंच चुका है। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक्तदार से बाहर हूं तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक्तदार में हूं तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। दोस्तों, ये इल्जामात तो फौरन लगाते हैं, लेकिन उन्हें साबित नहीं कर पाते, ठीक वैसे जैसे अपने पैसे को हलाल साबित नहीं कर पाए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी फैला रहा है और फैलाता रहा है। पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ दुनिया के सामने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए सबूत को बैनुल अक़वामी मीडिया ने न सिर्फ सराहा बल्कि इस बात का एतराफ किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई कि पाकिस्तान का कहना है कि इसके पास पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर हमले के सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग ने एसोसिएट प्रेस की खबर का हवाला देते हुए लिखा कि पाक फौज के तर्जुमान ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना और चीन के साथ मुआशी शराकत दारी को निशाना बनाना है। पाकिस्तान ने ऑडियो और वीडियो के जरिए सबूत भी पेश किए और बताया कि भारतीय खुफिया एजेंट हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हुदूद में हमलों की मंसूबाबंदी करने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नई दिल्ली हमसाया ममालिक से भी हमलों का मंसूबा बना रही है। पाकिस्तान अपने सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को भेज रहा है। पाकिस्तान ने भारत और दुनिया को दिखा दिया कि हम झूठे दावे नहीं बल्कि सबूत भी पेश करते हैं। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी को यह बात नागवार गुजरी। नाज़रीन, निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में इस तरह सबूत मंजरे आम पर लाने नहीं चाहिए थे। मुल्क नहीं चल रहा, लोग तकलीफ में हैं और जो बातें हुई हैं ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होनी चाहिए थी, ये सबूत नहीं सामने आने चाहिए थे। ऐसे खतरे रहते हैं, मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, मुझे पता है ऐसे हमले होते रहते हैं। आम मुल्क में ऐसे शकूक व शुबहात और खतरात पैदा नहीं कर सकते। हमेशा ये मामलात रहते हैं, भारत हमारा दुश्मन है, हर बात पर हमला करेगा। इस बात को समझें, जब आप तशहीर शुरू कर देंगे ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, शाहिद हाकान अब्बासी की इस बात और ब्लूमबर्ग की खबर ट्विटर पर शेयर करते हुए तज्जियाकार और एंकर मलिहा हाशमी ने लिखा कि जिंदाबाद। बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबर उठाई कि मोदी पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। मलिहा हाशमी ने शाहिद हाकान अब्बासी को मुखातिब करते हुए लिखा कि यही वजह है कि इमरान खान ने हमेशा दुश्मन को बेनकाब किया और मुस्लिम लीग नून ने कभी नहीं। शायद इसलिए कि मियां साहब के बरअक्स जो पाकिस्तान का दुश्मन वो इमरान खान का दुश्मन है। तो नाज़रीन, तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में दाइश का कयाम चाहती है। अफगानिस्तान में कायम भारतीय कौंसल खानों के जरिए दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय एहलकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी भारत मदद फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए भारतीय कर्नल राजेश की जेर सदारत 4 इजलास हुए। इसमें कल अदम तंजीमों ने भी शिरकत की। ख़वातीनो हज़रात, मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उन जवानों के लिए जो कहीं भी हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं। अल्लाह पाक उनका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।